नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व के वीडियो में अपने इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के विषय में अध्ययन किया था कि ये होता क्या है। ठीक है कि 100 रुपये का शेयर 120 रुपये में यदि इश्यू हो रहा तो वो जो 20 रुपये है वो क्या है, प्रीमियम अमाउंट होती है, और उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया और उसमें कौन सा अकाउंट खोला जाता है इस प्रकार से। अब अपने पास आता है अकाउंटिंग किस प्रकार से करेंगे अपन, कि यदि शेयर प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है तो उसकी अकाउंटिंग किस प्रकार से करेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको इससे पहले 8 पार वाला जो अपन ने अकाउंटिंग वाला जो वीडियो था उसको भी आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, थोड़ी सी चीज़। यदि वो आपके समझ में आ गया, उसकी जनरल एंट्रीज करना समझ में आ गई, तो आप प्रीमियम वाली एंट्री भी आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आता है द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इशू शेयर इशूड एट ए प्रीमियम विल डिफर स्लाइटली देन दोज इशू एट पार। तो थोड़ा सा अंतर है। अब आता, मैंने बताया आपको जनरली क्वेश्चन में क्या होगा कि प्रीमियम या तो एप्लीकेशन मनी के साथ मांगा जाएगा या फिर अलॉटमेंट के साथ मांगा जाएगा। ठीक है, एंट्रियां दोनों जगह सेम सी होगी। ठीक है, अब अपन एप्लीकेशन जब मनी अपने को रिसीव होता था तो अपन एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब वो एंट्री सेम वैसे ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो दूसरी एंट्री करेंगे जिसमें मनी ट्रांसफ़र होगा तो शेयर एप्लीकेशन मनी के साथ यदि सिक्योरिटी तो वो बैंक वो जो 100 मान लीजिए 20 रुपये एप्लीकेशन मनी है और 20 रुपये ही सिक्योरिटी प्रीमियम, 40 रुपये से ये वाली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। अब उसके बाद में क्या ट्रांसफ़र वाली एंट्री करेंगे, वो 20 रुपये की अलग करेंगे, तो बैंक वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR तो 40 रुपये से हो जाएगी। ठीक है, तो शेयर कैपिटल 20 रुपये, क्योंकि 20 रुपये ही है शेयर कैपिटल तो। ठीक है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपये अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से एक अकाउंट ओपन हो गया। यहाँ पे शेयर प्रीमियम लिख रखा है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो हो गया एप्लीकेशन के केस में। अब आता है when premium is received with allotment money, sometime the premium will be collected with the allotment money. In this case the entry will be as follow: bank account DR to share allotment। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अलॉटमेंट में क्या होगा कि पहले क्या करते हैं, ड्यू होने की एंट्री करते हैं अपन। तो इस नीचे वाली जो एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, जो एक्चुअल में शेयर कैपिटल है। ठीक है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मांगा गया है। जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट पे 20 रुपये यदि कॉल किया गया है ना, और उसके साथ 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम, 20 रुपये से तो शेयर कैपिटल वाली एंट्री होगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये वाली, और पूरा टोटल 30 रुपये अमाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इसी प्रकार से अब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। XYZ issued 1000 shares of 10 each at 12. The money was payable as per the following schedule. 10 रुपये का शेयर क्या कर रहे हैं, 12 रुपये में, मतलब 20% सिक्योरिटी प्रीमियम पे 2 रुपये, ऑन एप्लीकेशन क्या है 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये, फाइनल कॉल पे 5 रुपये, तो टोटल हो गए 12 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे अलॉटमेंट में क्या लिख रखा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब क्या हुआ, अलॉटमेंट पे 3 रुपये तो अलॉटमेंट के और 2 रुपये प्रीमियम के। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2000 शेयर्स, 1000 एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, द मनी वाज रिफंडेड, देयर वर नो कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ XYZ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 2000 शेयर्स के 1000 शेयर्स के लिए इन्विटेशन मांगा गया, लेकिन 2000 शेयर्स के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, तो उसमें से क्या हुआ, 1000 शेयर्स के लिए आवेदन रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये और सब्सक्रिप्शन वाली सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 1000 शेयर्स का रिजेक्शन हो गया, तो उनको अमाउंट रिफंड होगा। ठीक है, पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, 2 रुपये का एक शेयर है, तो 2000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ तो 4000 रुपये हो गया बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो 4000 से डेबिट हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल कितना था, 10,000 शेयर का 2 रुपये से 2000, और टू बैंक
जो रिजेक्शन किए अपन ने 1000 शेयर, उनका अमाउंट अपन ने वापस उसको लौटा दिया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR 5 रुपये से 1000, तो 5000 टू शेयर कैपिटल कितना था, कैपिटल 3 रुपये, तो 3000, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्या आ जाएगा 2000, और फिर ये पैसा रिसीव होगा तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इसी प्रकार से फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पे ओनली अंतर क्या आया कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जिस कॉल के साथ मांगा जाएगा उस में ये क्रेडिट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जिस कॉल के साथ मांगा जाएगा उस कॉल, जो कॉल ड्यू हो रही है उस ड्यू कॉल के साथ उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, फिर आ गया फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से ये इशूड ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है, इसका आपको सबसे मेन ध्यान रखना है कि पहली चीज़ तो ये कि इसमें क्या होगा, 100 रुपये का शेयर या 10 रुपये का शेयर उससे अधिक मूल्य पे निर्गमित किया जाएगा, इशू किया जाएगा। दूसरा, जिस भी कॉल के साथ ये मतलब ड्यू होगा या रिसीव किया जाएगा उसमें क्या होगा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट उस अमाउंट से क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी सेम जैसे 8 पार में अपन ने जनरल एंट्रीज की थी उसी प्रकार से इसमें भी एंट्री होगी।